अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। हायरिंग अलाउंस, रेंटल सीलिंग या फिर वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट अलाउंस में कितना इजाफा होगा और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, बड़ी अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपको मालूम होगा कि इस हवाले से जो अथेंटिक मालूमात है, सबसे बाखबर शख्स है वो रहमान अली बाजवा साहब हैं। और इस टाइम पे रहमान अली बाजवा साहब ने वफाकी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से एक अहम तरीन अपडेट शेयर की है, जो कि आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस हवाले से हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से या फिर दूसरा वफाकी मुलाजमीन को मिलने वाले रिलीफ के हवाले से जो सबसे बड़ी अथेंटिक खबर है वो रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से जारी की जाती है, या फिर मुलाजमीन जो हैं वो वजारत खजाना की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो इस टाइम पर चूँकि रहमान अली बाजवा साहब ने बड़ी खबर ब्रेक की है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 110% बाजवा साहब ने अथेंटिक खबर ही शेयर की होगी। तो नाज़रीन गिरामी, रहमान अली बाजवा साहब ने जो ताज़ा तरीन अपडेट शेयर की है वो बाजवा साहब की ज़ुबानी आपको आज की इस वीडियो में सुनाई जाएगी। तो इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जनवरी 2025 को PWD की तरफ से पाकिस्तान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया था हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से, और सर्वे करके रिकमेंडेशन भेजी थी। तो इससे पहले एक स्टेट ऑफिस की जानिब से भी रिकमेंडेशन आई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर ये दूसरी जो रिकमेंडेशन है ये PWD की तरफ से आई थी, PWD को मुकर्रर किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस टाइम पे जो वफाकी मुलाजमीन के हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से PWD ने सर्वे कंडक्ट किया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस टाइम पे जो PWD ने वजारत खजाना को रिकमेंडेशंस भेजी हैं वफाकी मुलाजमीन के हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से, तो उसकी 10 स्टेजेस मुकर्रर की गई हैं, जिसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक जो हायरिंग अलाउंस में इजाफा रिकमेंड किया गया है वो 125% है। और इसके अलावा ग्रेड 3 से ग्रेड 6 तक जो रिकमेंड किया गया था हायरिंग अलाउंस में इजाफा वो भी 125% था। इसके अलावा 7वें से 10वें ग्रेड तक जो हायरिंग अलाउंस में इजाफा तजवीज़ किया गया है वो 100% इजाफा तजवीज़ किया गया था। जबकि 11वें ग्रेड से 13वें ग्रेड के मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में जो इजाफा है वो 60%। इसी तरह 14वें से 16वें ग्रेड के मुलाजम का जो हायरिंग अलाउंस है उसमें भी 60%, और 17वें से 18वें ग्रेड के मुलाजम का जो हायरिंग अलाउंस में इजाफा है वो 60% रिकमेंड किया गया था। इसके अलावा 19वें ग्रेड, 20वें, 21वें और 22वें ग्रेड के मुलाजम का जो हायरिंग अलाउंस में इजाफा रिकमेंड किया गया है वो भी 60% रिकमेंड किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर 11वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड के मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में जो इजाफा है वो 60%, 60% इजाफा तजवीज़ किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपको बताते चले कि PWD ने जो हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से तजवीज़ पेश की थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था, और स्टेट ऑफिस की जानिब से जो हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से तजवीज़ पेश की गई थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। और कहा गया था कि चूँकि ये दोनों इदारे वजारत खजाना के अंडर आते हैं, वजारत खजाना के अंडर काम करते हैं, तो लिहाजा ये दोनों इदारे ही वजारत खजाना के हैं, और अब ये जो सर्वे है ये किसी थर्ड पार्टी से कंडक्ट करवाया जाए, यानी कि मौजूदा महंगाई की तनासब से हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो सर्वे है वो किसी थर्ड पार्टी से कंडक्ट करवाया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर अगर बात की जाए हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो कानून है वो क्या कहता है, तो अकोमोडेशन एलोकेशन रूल्स 2002 के मुताबिक जो हायरिंग अलाउंस में इजाफा है वो हर 3 साल के बाद रिवाइज किया जाएगा। हर 3 साल के बाद हायरिंग अलाउंस या फिर रेंटल सेलिंग अलाउंस में जो इजाफा है वो रिवाइज किया जाएगा, इजाफा किया जाएगा। और इजाफे की हद भी यहाँ पर मुकर्रर की गई है कि कम अज़ कम जो इजाफा है वो 25% होगा, यानी कि कम अज़ कम इजाफा 25% होगा, 25% से कम इजाफा नहीं होगा। 25% से ज़ायद इजाफा हो सकता है वो मौजूदा महंगाई को देखते हुए, जैसा कि अभी रिसेंटली जो सर्वे कंडक्ट करवाया गया है मौजूदा महंगाई के हवाले से, मौजूदा दौर में महंगाई को देखते हुए आप 25% से ज़ायद इजाफा कर सकते हैं, 25% से कम इजाफा आप नहीं कर सकते। तो अब इससे पहले जो मुलाजमीन के वफाकी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो नोटिफिकेशन आपके सामने है, जो कि 28 सितंबर 2021 को जारी किया गया था, और हायरिंग अलाउंस में इजाफे का जो इतलाक है वो 1 जुलाई 2021 से किया गया था। तो अब अगर कानून की बात करें तो साल 2024 से ही मुलाजमीन के जो हायरिंग अलाउंस है उसमें इजाफा हो जाना चाहिए था। चूँकि 1 जुलाई 2021 को हायरिंग अलाउंस इससे पहले रिवाइज किया गया था, उसमें इजाफा किया गया था, तो 1 जुलाई 2024 से हायरिंग अलाउंस में जो इजाफा है उसको रिवाइज हो जाना चाहिए था। तो अब आपके सामने है कि तकरीबन 1 साल हो चुका है, 1 साल हो चुका है, और जो समरियाँ हैं वो घूम रही हैं। 2-3 दफ़ा सर्वे भी कंडक्ट हो चुका है, तजावीज़ भी गर्दिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो वफाकी हुकूमत है उसने
हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हालांकि तकरीबन 1 साल हो चुका है। रहमान अली बाजवा साहब भी इस हवाले से मुलाजमिन को तसल्ली दे रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत है, जो फाइनेंस डिवीजन है, वो बहुत जल्द हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो नोटिफिकेशन है, हतमी नोटिफिकेशन जारी कर देगा। लेकिन अभी तक 1 साल का अरसा हो चुका है और तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। हायरिंग अलाउंस को इससे पहले रिवाइज हुए साल 2021 में इससे पहले हायरिंग अलाउंस में इजाफा हुआ था। तो स्टेट को देखा जाए तो इस टाइम पे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से अभी तक हतमी जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने बड़ी अपडेट शेयर की है। तो इस हवाले से बाजवा साहब का क्या कहना है आप खुद ही यहाँ पर सुन सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। 1 जुलाई 2025 पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस टाइम मौजूद हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले पेशावर, फिर कल गुजरात, आज मंडी बहाउद्दीन से साथी आए हुए थे। तफसीली गुफ्तगू जो है हमारी आज साथियों के साथ हुई, कल रात भी। ओवरऑल जो हमारे सूबाई मुलाजमीन के हवाले से इश्यूज़ हैं उसके, बलूचिस्तान, सिंध, बिलखसूस पंजाब के हवाले से, और जो यहाँ से भी एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था जिसके ऊपर कोई वफाक की जानिब से उस एग्रीमेंट के ऊपर जो मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो रही थी। हमारे टैक्स रिबेट का इशू जो पाकिस्तान भर के टीचर्स, रिसर्चर्स का, पंजाब के खालिस्तान लीव इनकैशमेंट के हवाले से और दीगर जो कि टेकअप करना था। इसी वजह से पंजाब में कायदीन ने जो है वो प्रोटेस्ट भी रखा, उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। और तमाम तंजीमों के साथ राब्ते में, प्रोविंसेस के हवाले से, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से तमाम साथी जो है इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे इसी हफ्ते और आइंदा हफ्ते। और जो एहतजाजी मुजाहरा था उसके हवाले से, और आज भी इस मैसेज को शेयर भी करें। आज भी जो फेडरल के साथियों की बात की जाए तो हायरिंग का मामला चल रहा है, रेगुलराइजेशन का, और रूल 17A उसके हवाले से भी बात हुई है आज तारिक फजल चौधरी साहब से। मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को ऑनबोर्ड करेंगे। एक चीज़ बता दूं कि जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन का कहा था, फाइल दोबारा से प्रोसेस है और एडिशनल सेक्रेटरी की टेबल क्रॉस कर चुकी थी। लास्ट वर्किंग डे तक सेक्रेटरी हाउसिंग के पास। तो साथी दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अपने हिस्से का काम कर रहे हैं टू द मैक्सिमम। जी तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनी है। बाजवा साहब ने इस टाइम पे मुलाजमिन के जितने भी मुतालबात हैं, उस हवाले से बाजवा साहब ने मुलाजमिन को तसल्ली दी है। और बाजवा साहब का कहना है कि इंशाअल्लाह ताला जितने भी मुलाजमिन के इस टाइम पे मसाइल हैं, मुलाजमिन का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में मुलाजमिन को तमाम तर मुतालबात जो है, मुलाजमिन के तमाम तर जो मसाइल हैं उनका हल करवाया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।